हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। पहला अपना टॉपिक रहने वाला है कि हरीश कुमार काजला जी के केस में इतनी जल्दी सुनवाई की क्या आवश्यकता हो गई कि लगातार सुनवाई हो गई और जो अगली जो डेट दी गई हैं वो भी काफ़ी नज़दीक दी गई हैं। इसके अलावा दूसरा अपना टॉपिक रहने वाला है कि जो CIB की जो 5वीं मीटिंग हुई थी 16 जून को, उसमें कितने मुद्दों पर बात हुई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमने जो RTI लगाई थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, उसका जवाब एक दो दिन में आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 टोटल जो मुद्दे हैं, 21 मुद्दों पर बात हुई थी। लेकिन अपने जो काम के मुद्दे हैं फ्रेंड्स, उनमें से केवल 5 मुद्दे ही अपने काम के हैं। तो उनका जवाब आने वाला है। कौन से डिसीजन फाइनल हुए हैं उन पर भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए वीडियो फ्रेंड्स अपन 2-3 दिन बाद में बनाएंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट, चाहे आपको कोई भी डिसीजन से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट केस से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, सारी न्यूज़ आपको मिलती रहती हैं। अप टू डेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात यही है कि इतनी जल्दी सुनवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें इसमें हुआ क्या है कि जो दो केस अपने चल रहे हैं, पहला है हरीश कुमार काजला जी का, दूसरा है जोधाराम जाट भाई का। अब इन्होंने डिसीजन लिया कि हम दोनों साथ में केस लड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग केस लड़ने से क्या होता है कि फ्रेंड्स खर्चा ज़्यादा आ रहा था और एम्स है वो टामल टोल कर रहा था, सुनवाई में जा नहीं रहा था, जा रहा था तो 5-10 मिनट में ही पीछा छुड़वा रहा था। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, दोनों ने साथ में मिलकर केस को लड़ने का फैसला किया है। इसीलिए इन्होंने फ्रेंड्स 23 अगस्त को ही हाई कोर्ट में बता दिया था, इसीलिए उनको परमिशन मिली थी और उसके बाद 27 तारीख को इसमें सुनवाई हुई है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने बताया है, जो अपने पिटिशनर्स नंबर 1 है, मतलब हरीश कुमार काजला जी ने ये कहा है कि हमें कहीं ना कहीं डर है कि एम्स है वो सुनवाई को प्रभावित कर सकता है, तथ्यों को छुपा सकता है। इन्होंने ये पहले पॉइंट में ये कहा है। फिर पहले पॉइंट का जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, उसमें इन्होंने कहा है कि जो एम्स जो 80% रिजर्वेशन दे रहा है फीमेल को, हम उसके अंदर एक और पिटीशन दायर करना चाहते हैं, मतलब उसको चैलेंज करना चाहते हैं। हालांकि पहले से ही चैलेंज इन्होंने कर रखा है, लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो यहाँ पर, जो दूसरे पिटिशनर्स हैं वो यहाँ पर ऐड होना चाहते हैं, मतलब जोधाराम जाट भाई यहाँ पर ऐड होना चाहते हैं और वो भी इसको क्या करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंड्स 1.2 जो है उसके अंदर इन्होंने कुछ खास नहीं है। 2 नंबर का जो पॉइंट है फ्रेंड्स, मिस्टर आनंद जो वर्मा है। तो फ्रेंड्स, ये मिस्टर आनंद जो वर्मा है ये कौन है, मैं आपको बता दूं। ये फ्रेंड्स एम्स की तरफ से एडवोकेट हैं, मतलब एम्स की तरफ से जो केस लड़ने आते हैं वो मिस्टर आनंद वर्मा हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हरीश कुमार काजला जी इसमें दूसरी पिटीशंस लगवाना चाहते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है वर्मा ने कि भाई जो हमें रिसीव हुए हैं इंस्ट्रक्शन, एम्स के द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ये यहाँ पर लगा तो सकते हैं। इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, UOI फ्रेंड्स, नंबर 2 रिस्पोंडेंट है, मतलब जो अपने जोधाराम जाट भाई हैं। UOI का यहाँ पर मतलब होता है यूनियन ऑफ इंडिया। तो मतलब इसको अपन इन सो फार एज द इंटेंस मैटर, मतलब इसको हम अत्यधिक महत्वपूर्ण मैटर मानते हुए इस पर सुनवाई को हम तैयार हैं, ये इन्होंने कहा है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स नॉर्मली है, ये आप देख सकते हैं 3.1 में, वही 9 पैराग्राफ वाला फ्रेंड्स, ये अलग मैटर है इसका। जो 3.2 है फ्रेंड्स, जिसमें संतोष कृष्णन ने कहा कि हु अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स, मतलब वो पिटिशनर्स की तरफ से आए थे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सिंपली मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं इस पूरी राम कहानी का, तो केवल इतना सा ही है कि यहाँ पर जो दोनों केस है वो मिलकर लड़ने वाले हैं और दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब दोनों साथ में रहने वाले हैं। तो दोनों की जो सुनवाई होने वाली वो जल्दी जल्दी होगी और अभी जो नेक्स्ट जो सुनवाई होने वाली है वो 21 तारीख को होने वाली है, उसी पर भी अपन डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर है, जो यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी जो पार्टी थी, मिस्टर जो जोधाराम जाट हैं, उन्होंने ये एप्लीकेशन यहाँ पर डाली है। इन्होंने कहा है कि हम ऑलरेडी हमने एक पिटीशन है वो दायर कर रखी है, लेकिन फिर भी हम इस यहाँ पर कॉम्बाइन में अपना केस लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिस्टर उदय गुप्ता हैं, ये मिस्टर उदय गुप्ता कौन है फ्रेंड्स, ये जो जोधाराम जाट भाई हैं उनके केस के एडवोकेट हैं। तो इन्होंने कहा है कि हु अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द सेड एप्लीकेंट सेड एट द एप्लीकेंट ओनली विशेष टू असिस्ट द कोर्ट, मतलब उदय गुप्ता ने कहा है कि इस केस में हम और जो इनके जो दूसरे वकील हैं अपने जो हरीश कुमार काजला जी के, हमारा दोनों का केस एक जैसा ही है और हम कोर्ट की सहायता करना चाहते हैं, मतलब विशेष टू असिस्ट द कोर्ट, मतलब हम कोर्ट की सहायता करने की इच्छा रखते हैं। तो आप हमें परमिशन दें कि हम भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हो सकें।
तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है चलो कोई नहीं, द एप्लीकेशन इज़ डिस्पोज्ड विद द डायरेक्शन, मतलब ये दिशा निर्देश के साथ एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाता है कि जो मिस्टर गुप्ता हैं वो मे असिस्ट द कोर्ट, वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित हो सकते हैं जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो दूसरी जो डेट यहाँ पर दी गई है हरीश कुमार कालराज के केस में अब सुनवाई कब होने वाली है उस पर ही अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सुनवाई का पूरा प्रोफोर्मा है। अभी अभी जो तारीख यहाँ पर सुनवाई हुई है वो 27 अगस्त को हो चुकी है। अब 21 सितंबर को होने वाली है। इसके बाद 26 जो अक्टूबर है उसको भी सुनवाई होने वाली है। जल्दी जल्दी केस की डेट यहाँ पर दी गई है क्योंकि दोनों एक जगह यहाँ पर केस लड़ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो एम्स से जो डर बताया गया है, हरीश कुमार कालराज ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं डर है कि एम्स यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो वो फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि इन्होंने पहले वाले केस में कहा था कि जो 50% से ज़्यादा जो लड़कियां यहाँ पर सिलेक्ट हुई हमें उनकी लिस्ट चाहिए, तो अभी तक इन्होंने एक तो लिस्ट नहीं दी है। इसके लिए इनको खतरा है कि भाई कहीं ना कुछ हो सकता है, तिकड़मबाज कर सकता है एम्स। तो इसीलिए इन्होंने ये कोर्ट में कहा था और कोर्ट ने ये कहा है कि चलिए कोई नहीं, हम आपके डर को तवज्जो देते हैं और आप दोनों साथ में केस लड़ सकते हैं। एम्स को भी इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। आप चैनल के साथ रेगुलर बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।